पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बदले की आग बढ़ती जा रही है। हर देशवासी चाहता है कि 22 अप्रैल को हुए नरसंहार का बदला लिया जाए, लेकिन बिना एकजुटता के क्या ये संभव है? भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया है। साथ ही सेना को भी आतंक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड भी दे दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी रोष बना हुआ है और साथ ही लोगों में गुस्सा भी इस बात को लेकर पनप रहा है कि उनको जल्द से जल्द सजा जो है मिलनी चाहिए ऐसे आतंकियों को जिन्होंने निहत्थे लोगों पर वार करके उनकी सरेआम हत्या की। और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर बने हुए, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पहलगाम की जो आतंकी हम इसकी बहुत ही घोर निंदा करते हैं। उन्होंने जो बहुत ही घटिया हरकत की है, हम चाहते हैं कि भारत इसके बाद ऐसा सबक सिखाए कि उसकी पुश्तें भी याद करें। किस तरीके की सजा होगी? ऐसी सजा होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं आप, कैसे होना चाहिए इन लोगों को? जी, गोली का जवाब अब तो गोली से देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान के होश उड़ जाए कि वो आगे से इसकी करने की जरूरत ही ना करें, उसमें हिम्मत ही ना रहे कि हमने ये चीज करनी है दोबारा, ताकि हमारा देश है, हम अपने देश में कहीं आए जाए हम सुरक्षित महसूस करें। हम सरकार से, हमारी सेनाओं से हमें पूरा विश्वास है, उन पे ऐसी कार्रवाई करी जाए कि उनकी दोबारा ये चीज करने की हिम्मत ना हो। हमें उसको लेकर गुस्सा है, मन में पीड़ा है कि ये हमारे देश में बहुत गलत हुआ है, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। जो नेत्रों पे इन्होंने गोली चलाई है, कोई घूमने गए हुए थे परिवार के साथ, तो आज पूरे हमारे देश में डर का भी माहौल है। थोड़ा सा हम जाने में सोच भी रहे हैं, पर अब ऐसा होना चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये चीज दोबारा हमारे देश में होना, और उनमें इतना डर का माहौल बना रहे कि ये वो भी करने से इस चीज सोचे कि हमने क्या करा, उनको भी महसूस हो, एहसास हो उस चीज का। उनकी पीढ़ियां भी, हर चीज, उनका पूरा पाकिस्तान देश है, जितने आतंकी याद करें कि हमने हिंदुस्तान में ये चीज दोबारा नहीं करनी। कि हमारा देश ऐसा नहीं है कि हम पे कोई भी आएगा हमला करके चला जाएगा और हमारा देश कुछ नहीं कहेगा। ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हमेशा जिंदगी भर याद रहे। पूरे देश में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी एक एक आदमी चीज को याद करे कि हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा कि कोई भी आएगा कुछ करके चला जाएगा। हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, तो नया हिंदुस्तान है और जवाब देना जानता है, ऐसा इनका मानना है। आप क्या देखते हैं? ये तो एक देश के लिए बहुत शर्मसार बात है भाई। अब हमारा देश बहुत अच्छा विकसित होने लगा था, अब कोई ऐसा 5-7 साल 10 सालों से कोई ऐसा अटैक नहीं था। अब जैसे ही थोड़ी सी सेना हटी और ये अटैक हुआ, थोड़ा सा भाई जैसे ही गवर्नमेंट आ जाती है, जैसे वहां पे तो मैं तो ये कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और ऐसे कश्मीर जैसे देशों में तो सरकार होनी ही नहीं चाहिए। और ये जब राष्ट्रपति शासन होगा तो ऐसे अटैक भी कम होंगे, हमारे भाई भी बहुत कम मरेंगे और आतंकवाद भी बहुत कम होगा। सजा मिलनी चाहिए। सजा बहुत मिलनी चाहिए, सजा। आप किस तरीके से कह सकते हैं प्रधान जी? मेरा कहने का तो एक ही मतलब है, पाकिस्तान ने जो आतंकवादी को पनाह दे रखी है, पाकिस्तान समेत उनको जाकर जड़ समेत खत्म करनी चाहिए। आज सभी देशवासी, यहाँ भी क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी आतंकवादियों से दुखी हैं। अभी इजराइल को देख लो, इजराइल पे जो बीता है उसने दिखाया है कि किस तरह से आतंकवादी पे जाके आदमी अटैक करना चाहिए। और हम चाहते हैं जाके चाहे कश्मीर में हो चाहे हिंदुस्तान में भी कहीं भी हो, और पाकिस्तान समेत सबक सिखाना चाहिए, और ऐसा सबक सिखाना चाहिए उनकी आने वाली पीढ़ी भी याद करे। किस तरीके से होना चाहिए? अगर आपकी जरूरत पड़े तो क्या आप भी जाएंगे? हम भी जाएंगे, अपने बच्चों को भी भेजेंगे। एक दफे जाके ऑर्डर करे सरकार, हमारे बच्चे भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पीछे नहीं हटेंगे किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। आज की डेट में इतना गुस्सा भरा हुआ है, और ये भी चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई सोच समझ के ऐसी करें। आज तो पानी जरा बंद कर रहे हैं, लेकिन जाके इन पे अटैक भी जरूरी है। तो अटैक भी जरूरी है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की मैं अगर बात करूँ तो जगह जगह जो है पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। और कहीं ना कहीं लगातार जो है लोगों में भारी गुस्सा जो है पनप रहा है। यहाँ और भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं किस तरीके से देखते हैं पहलगाम में क्या होना चाहिए ऐसे आतंकियों के साथ। ना जान से मार देना चाहिए जी, सीधा जान से मार देना। हाँ जी। सजा कैसी होनी चाहिए उन लोगों को?
मौत की सजा होनी चाहिए उन्हें। मौत की सजा? हाँ जी, गलत किया उन लोगों ने? बहुत गलत करा है जी। जो हिंदुस्तान के आदमियों पे जो अत्याचार हुआ बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा हुआ। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं बुरा हुआ है और ऐसे लोगों को सजा जो है मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों में भारी गुस्सा इस बात को लेकर बना हुआ है कि जल्द से जल्द उन लोगों को सजा देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर कब्र में भी वो पहुंच गए तो उनको कब्र से भी खोद कर निकाल कर लाना चाहिए और जनता के बीच लाकर उनको सजाए मौत की ये जो मांग है पब्लिक वो कर रही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है मिलनी चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया के अपने टूर को आधे में छोड़कर इंडिया वापस आए, गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही सूचना मिली पहलगाम हमले की सीधा पहलगाम पहुंचे। वहां पर पहुंचते के साथ उन्होंने बैठक ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इंडिया पहुंचे सऊदी अरेबिया के अपने विजिट के आधे समाप्त करने के बाद, जिसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली है। जिसके बाद सीसीएस की मीटिंग हुई। अहम फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए। 5 अहम फैसले, वीजा को रद्द करने की बात की गई, पाकिस्तानियों को चुन चुन कर जिस तरीके से वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, इसके साथ साथ जिस तरीके से मेडिकल वीजास को भी कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस कर दिया गया है। तो कड़े कदम जिस तरीके से हिंदुस्तान के द्वारा उठाए गए हैं। वहीं कल की अगर बात कर लेते हैं तो कल 4 अहम मीटिंग जिस तरीके से रखी गई थी, यानी सीसीएस की मीटिंग हुई 2.0, इसके साथ साथ सीसीपीए की मीटिंग रखी गई थी, सीसीईए की मीटिंग रखी गई थी, उसके अलावा कैबिनेट की भी बैठक हुई है। अहम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, डिस्कशंस किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से कल जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी मुलाकात की, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग रखी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें एनआईए की, तो एनआईए को एक केस सौंप दिया गया है। एनआईए के द्वारा 100 से ऊपर लोगों से पूछताछ किए गए हैं, वहां के स्थानीय लोग से पूछताछ किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आरोपी हैं, जो इस मामले में मिले हुए हैं, उनके घर को जिस तरीके से उड़ाया जा रहा है, चाहे फारूक की बात कर ले, तो लगातार एक्टिव मोड में इंडियन गवर्नमेंट नजर आ रही है। और जिस तरीके से ऊपर हैंड दे दिया गया है इंडियन आर्मी को कि चाहे हर संभव प्रयास, यानी ढूंढा जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए, ढूंढा जाए और कड़े कदम उनके खिलाफ लिए जाए। ऊपर हैंड दे दिया गया है इंडियन आर्मी को कि उनके द्वारा पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए। यानी जिस तरीके से बिहार की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी उनको, जिन्होंने ये आतंकी हमला किया है, साथ साथ जो इसके पीछे हैं। तो लगातार जिस तरीके से एक्टिव मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, उनकी पूरी कैबिनेट नजर आ रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को करारा जवाब हिंदुस्तान देता हुआ नजर आ सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ प्राजत। और अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मुकाबला होता है तो क्या परिस्थितियां रहेंगी। भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6.54 सक्रिय सैनिक हैं। एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है। भारतीय वायुसेना की ताकत देखिए, सुखोई, राफेल और तेजस जैसे उड़ान क्षमता 50,000 फीट है राइफल की, रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा, विंग की लंबाई है 10.90 मीटर,